हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। प्लीज जाकर उस चीज को आप उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ में ऊपर आई बटन पर भी शो हो जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। एक क्रिकेट कोच जो है उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी 3,900 रुपए की। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर 1,300। बाद में उसने एक बैट और 3 उसी तरह की बॉल खरीदी जो कि 1,300 रुपए की थी। अब इस सिचुएशन को हमें अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है। तो दर्शाने से पहले हम शुरू कर देते हैं अपना सवाल और मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ ए बॉल से पहले बैट है तो उसको मान लेंगे क्या, x रुपया। और लेट कॉस्ट ऑफ ए बॉल हो जाएगा y रुपया। ठीक है। अब जब दोनों हमने मान लिए तो पहली सिचुएशन देखिए, पहली कंडीशन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि according to question, 3 bats and 6 balls, okay, 3 bats and 6 balls were bought for ₹3,900। 3 बल्ले और 6 गेंदे 3,900 रुपए की खरीदी गई। तो इस सिचुएशन को हम क्या करेंगे, अलजेब्रा के फॉर्म में लिखेंगे। तो बैट हमने क्या मानी, कीमत x मानी है, बैट कितने 3, सो ये हो जाएगा 3x प्लस y की कीमत, बॉल की कीमत क्या मानी हमने y, तो बॉल्स कितनी है 6, तो क्या हो जाएगा 6y बराबर कितना टोटल कॉस्ट आया था 3,900। बन गई पहली इक्वेशन। सेकंड, जब ए बैट यानी एक बल्ला एंड 3 बॉल्स वर बॉट फॉर ₹1,300। जब एक बल्ला और 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी गई, तो बल्ला तो भैया एक ही खरीदा गया, बॉल कितनी खरीदी गई है 3, पैसे कितने देने पड़ गए 1,300 रुपए। लो जी, आपकी दूसरी इक्वेशन भी तैयार हो गई। ओके, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हो गए इसके, हमने इसको अलजेब्रिक तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गई इसकी, रिप्रेजेंटेशन कितनी हो गई 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3,900 और x प्लस 3y इक्वल्स टू 1,300। ओके, सो ये दोनों क्या हो गई, हमारे रिप्रेजेंटेशन हो गया इस सिचुएशन का अलजेब्रिक तरीके से। अब हम करेंगे इसका ज्योमेट्रिकल तरीके से। अब ज्योमेट्रिकल तरीके से करने का मतलब है ग्राफिकल तरीके से। ज्योमेट्रिक तरीके का मतलब क्या है, ग्राफिकल, ग्राफ पे भी दिखाना है। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमने इक्वेशन 1 हमारी आई थी, क्या आई थी वो इक्वेशन 1, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3,900। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो 3,900 में से मैं 6y को माइनस करूँगा और डिवाइड कर दूंगा उसको 3 से। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर जब मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरी ऑटोमेटिकली x की वैल्यू आती चली जाएगी। अब इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए कुछ जगह तो चाहिए, तो चलिए इनके हम बना देते हैं छोटे छोटे घर। तो जब मैं यहाँ पर y की वैल्यू कितनी पुट करूँ, 500 पुट करता हूँ। क्यों करूँगा, क्योंकि देखिए 3,900 है, वैल्यू बड़ी है, इसलिए मैं y की वैल्यू भी बड़ी पुट करनी पड़ेगी, है ना। सो x इक्वल्स टू 3,900 माइनस 6 इंटू 500 अपॉन में 3। सो x की वैल्यू हो जाती है 3,900 माइनस 3,000 अपॉन में 3, जो कि 900 अपॉन में 3, और कट पिट के हमारा आ जाता है 300। यानी जब मैंने x की वैल्यू 500 डाली, सॉरी y की वैल्यू 500 डाली, तब मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गई। अब इसी तरीके से जब मैं y की वैल्यू कितनी डाल दूं, 400 डाल देता हूं, तो जब मैं y की वैल्यू 400 डाल देता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3,900 माइनस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये 2,400 हो जाएगा, अपॉन में 3, और मैं माइनस भी कर देता हूं, 2,400 माइनस में 2,400 और मैं माइनस भी कर देता हूं,
तो आएगा कितना 1500 अपॉन में 3, मैं डिवाइड भी कर देता हूँ तो कितना आएगा 500। ओके, सो जब y की वैल्यू 400 हमने पुट की है तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 500 आ गई है। अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ से वैल्यू निकाल लिया ना मैं। सो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। सो x इक्वल्स टू क्या हो गया भैया 1300 माइनस 3y। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया है ना। सो इसको हम क्या करते हैं, इनके भी हम घर बना देते हैं जिससे x और y की वैल्यू को हम लिख सकें। सो x और y, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम y की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट कर दें 300 पुट कर देते हैं। चलिए, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3 इंटू 300, मैं डायरेक्ट कर दूं 1300 माइनस 900, आंसर कितना आ गया भैया 400 आ गया है ना। अब जब मैं y की वैल्यू कितनी डाल दूं, y की वैल्यू डाल देता हूं, चलो 200 डाल देता हूं, 200 डाल देता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 300, 1300 माइनस 3 इंटू 200 कितना हो जाएगा 1300 माइनस 600 कितना आ गया 700 आ गया। अब ये वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब मैंने x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू कितनी डाली थी 300, तब x की वैल्यू कितनी आई थी 400, और जब मैंने y की वैल्यू 200 डाली तो x की वैल्यू कितनी आई थी 700, यही आई थी ना। अब इसी चीज को मैं क्या करता हूँ ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ओके, अब हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ग्राफिकली। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक्स एक्सिस पे 100 के डिफरेंस पे लिए हैं, और ऐसे ही मैंने वाई एक्सिस पे 100 डिफरेंस पे लिए हैं। क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन है इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी है, जिसकी वजह से हमने क्या किया था वैल्यू बड़ी रखी थी, और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स के आंसर भी सॉल्व करने के बाद बड़े आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं सबसे पहले इक्वेशन 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900 के लिए लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं, जब हमने y की वैल्यू 500 पुट की थी तब x की वैल्यू 300 आई थी, डैट मीन्स x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500। तो x 300 यहाँ पर है हमारे पास और y की वैल्यू 500 यहाँ पर है, तो ये मैंने क्या कर दिया मार्क कर दिया, और ये हो गया 300 पे 500, राइट। सेकंड, जब हमने y की वैल्यू 400 रखी थी तब x की वैल्यू 500 आई थी, दैट मीन्स x की वैल्यू 500 पर y की वैल्यू 400, वो ये रही हमारी। ओके, ये हो गया b पॉइंट, x की वैल्यू कितनी 500, y की वैल्यू कितनी 400। ओके, अब हम क्या करेंगे इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो जब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो गई है। ओके, ठीक है ना। ये कौन सी इक्वेशन के लिए हो गई, ये हो गई हमारी 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900 के लिए। अब सेकंड इक्वेशन के लिए करते हैं जो कि x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300 है। ओके, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स जो हैं x एंड y के पहले पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं 400 एंड 300, डेट मीन्स x की वैल्यू 400 एंड y की वैल्यू 300, ये आ गया। इसको मैं डी पॉइंट लेट कर लेता हूँ, सी पॉइंट लेट कर लेता हूँ, क्या x की वैल्यू 400 पर y की वैल्यू 300। ओके, नेक्स्ट है, जब हमने y की वैल्यू 200 डाली थी तब x की वैल्यू 700 आई थी। ओके, तो इसका मतलब x की वैल्यू 700 और y की वैल्यू 200, राइट। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकल के आए, इसको मैं लेट कर लेता हूँ डी पॉइंट, x की वैल्यू 700, y की वैल्यू 200। ओके, अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, आपको क्या करना है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और आपको इनकी एक इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। और नाम लिख देना, ये कौन सी इक्वेशन का है, ये है x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, राइट।